तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। अभी तक हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स के 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो 2025 के थे, 6 सेमेस्टर के। तो आज हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा है मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र के अनुच्छेदों की संख्या। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, जो हमारे मानव अधिकार है उसमें 30 अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, तो आप अगर शॉर्ट में आ जाए वन वर्ड में तो आप 30 याद रख लेंगे, जिससे आपको आसानी होगी आगे लर्न करने में। अब इन्हें एक्सप्लेन करते हैं। आंसर इसका है सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूडीएचआर, में कुल 30 अनुच्छेद होते हैं। ये घोषणा 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई थी और ये संपूर्ण विश्व में मानव अधिकारों का आधार मानी जाती है। हम इसके जो है 30 अनुच्छेद, इनको बारी बारी करके पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट हमारा है सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान गरिमा और अधिकारों के अधिकारी होते हैं। ये तो फैक्ट है कि हाँ, हम लोग जब कुछ अधिकार हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, कुछ हमें राज्य द्वारा दिए गए जाते हैं और कुछ ये हमें यूएन द्वारा प्राप्त हो रखे हैं। ठीक है, इसमें सभी लोग जिन जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, भागीदारी थे, उन सभी के देशों में ये एक रूप से सार्वभौमिक रूप से, सार्वभौमिक मतलब ही होता है कि सबके लिए बराबर, सभी के ऊपर लागू होने वाले, सभी के द्वारा अपनाए जाने वाले अधिकार। ठीक है, सेकंड हमारा है भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी आधार पर, चाहे वो जाति हो, रंग हो, लिंग हो, धर्म हो या भाषा हो। थर्ड हमारा है जीवन स्वतंत्रता और व्यक्ति सुरक्षा का अधिकार, व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार इंसान की अपनी खुद की सुरक्षा के लिए। हम बाहर के दूसरों की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन इसमें किया गया अपनी सुरक्षा की, अपने जीवन की स्वतंत्रता का। ठीक है, फोर्थ हमारा है गुलामी या दास्तान निषिद्ध। पहले हमारे जमाने में देखा गया था कि पहले के जमाने में आदमी, औरत और बच्चों को एक गुलामों की तरीके से काम कर रख कर रहा जाता है, बेचा जाता था। उनको काम करने के लिए अपने घरों में रखा जाता था, खदानों में दास्ता की तरीके से यूज किया जाता था, दासों की तरीके से, सॉरी। तो इसलिए, और पांचवा हमारा क्रूरता, अमानवीय और अपमानजनक सजा नहीं दी जानी चाहिए। छोटी छोटी बातों पे इन दासों को और महिलाओं को, बच्चों के साथ में अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उसको रोकने के लिए यह बनाए गए थे अधिकार। छठा है हमारा है कानून के सामने व्यक्ति की मान्यता का अधिकार। सातवां हमारा है कानून के समक्ष सभी समान होने चाहिए, ना उसमें कोई गरीब ना कोई अमीर, इस तरीके से नहीं, सभी को कानून के को एक ही नजर से देखना जाना चाहिए। सभी के लिए न्याय बराबर होना चाहिए, ना कि पक्षपात रहित होना चाहिए। नौवां हमारा है मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, हिरासत या निर्वासन नहीं, किसी को भी मनमाने तरीके से पकड़ा नहीं जाना चाहिए। एक वैलिड रीजन होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग किसी की भी गिरफ्तारी की जानी चाहिए। इसकी सेफ्टी के लिए, व्यक्तियों की सेफ्टी के लिए, इसी तरीके से मनमाने तरीकों से पकड़े जाने को रोकने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दो हमारे जो मौलिक अधिकार है उनमें ना आर्टिकल 32 और 227 में डाला गया है, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो 10वां हमारा निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार, किसी की भी पक्षपात रहित सुनवाई होनी चाहिए न्यायालय के अंदर। 11 है हमारा निर्दोष सिद्ध होने तक दोषी नहीं माना चाहिए। किसी व्यक्ति को अगर पकड़ा जाता, जरूरी नहीं है कि उसने वो काम किया ही हो, तो जब तक किया भी है, जब तक उसका दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे हम दोषी नहीं कह सकते हैं। 12वां हमारा निजता, परिवार, घर या पत्राचार में दखल नहीं होगा। 13वां स्वतंत्र रूप से देश के भीतर आने जाने, कहीं भी घूमने के लिए उनका और निवास करने का अधिकार होता है, दिया गया है। 14वां हमारा है पीड़ित होने पर शरण मांगने का अधिकार, कहीं भी रहने का अधिकार। अब आपने दलाई लामा का केस सुना होगा कि जब वो अपने देश में परेशान थे, तो वो उन्होंने भारत में आके शरण ली थी। 15 राष्ट्रीयता प्राप्त करने और बदलने का अधिकार, यहाँ पे शायद राष्ट्रीय हो गया है, यहाँ पर आप राष्ट्रता भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको शायद कोई बताऊँ, यहाँ पर आप राष्ट्रीयता कर सकते हैं, यहाँ पे गलती हो गई है मेरे से। ठीक है, और 16वां हमारा है विवाह और परिवार बनाने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मर्जी से या परिवार की मर्जी से विवाह करने का अधिकार, परिवार बनाने का अधिकार दिया गया है। स्वामित्व का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति अगर संपत्ति खरीदता है तो वो उसका स्वामी माना जाता है, उसकी संपत्ति को कोई भी छीन नहीं सकता है या जबरन कोई अधिकार नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो वो न्यायालय की शरण ले सकता है। 18 है विचार, आत्मा
अंतरात्मा और धर्म की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को अपने विचार रखने का, अपनी आत्मा से किसी भी धर्म को स्वीकार करने का, उसे मानने का पूरा अधिकार है। उसे पूरी स्वतंत्रता दी गई है। 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपने विचारों को एक दूसरे को बताने का या भाषण में के द्वारा व्यक्त करने का, पूरे असेंबली में बोलने का अधिकार है। अपने व्यक्तिगत, चाहे वो लिखित रूप में हो चाहे मौखिक रूप में, अभी भी अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। ये शांतिपूर्ण सभा करने, संगठन करने का अधिकार दिया गया है। हाँ, ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि वहां पर झगड़े हो रहे हो या कोई षड्यंत्र रचा जा रहा हो। लेकिन जो भी करना है, जो भी सभा होगी वो शांतिपूर्ण तरीके से, या संगठन होगा शांतिपूर्ण तरीके से, ना वो देश के विरुद्ध ना किसी व्यक्तिगत के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। इस सरकार में भागीदारी और सार्वजनिक समान सार्वजनिक सेवा का अधिकार। 22 है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। 23 काम करने का उचित मजदूरी और श्रमिक संघ बनाने का अधिकार। मैं इसको पढ़ दे रही हूँ ताकि आप लोगों को बाकी तो चीजें आपको समझ ही आ जाएंगी। इतना तो आप पढ़ते आए हो, तो मैं बस आपको कुछ कुछ चीजें जो है वो डिफाइन कर दे रही हूँ। बाकी आप लोग पढ़ने से ही समझ जाएंगे। ठीक है, वैसे इतना डिटेलिंग पूछी नहीं जाती है, नॉर्मल तरीके से पूछा गया था, इस साल भी पूछा गया था कि आपको जो मेन है ये 4 या 5वें नंबर है, लेकिन मैंने इसको पूरा डिफाइन किया गया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब पूरे 1 नंबर वाइज करा हुआ है। आप इसको डिटेल भी दे सकते हैं, छोटे 2 2 3 3 लाइन का, और नंबरिंग में भी दे सकते हैं। ये 5 नंबर के हिसाब से बहुत बड़ा हो जा रहा था। ठीक है, 10 नंबर के मुझे लगता है 10 नंबर के हिसाब से बहुत बड़ा है, मतलब 10 नंबर तक इसको मिल जाएंगे। आप शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आप मैक्सिमम 20 तक भी लिख सकते थे। ठीक है, इसमें है हमारा, हम कहाँ तक थे? हाँ, 23। 23 हमारा है काम करने, उचित मजदूरी और श्रमिक संघ बनाने का अधिकार। 24 है विश्राम और अवकाश का अधिकार। ये सिर्फ पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि कौन कौन से हमारे अधिकार हैं, तो इनको आप आराम से डिफाइन भी कर सकते हो 2 2 लाइन में। 25 है हमारा मानव अधिकार के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक और विज्ञान में भागीदारी का अधिकार, ऐसे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार जिसमें ये अधिकार पूरी तरीके से लागू हो। सामाजिक यानी समाज में हर तरीके की स्वतंत्रता, कहीं पे भी जाने का, मंदिर में जाने का, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का, या अंतर्राष्ट्रीय कोई कार्य है, कार्यक्रम है, उसमें भागीदार लेने का, समाज के कल्याण में भागीदार लेने का अधिकार पूरी तरीके से ये है, इसमें सम्मिलित होते, लागू होते हैं। 29 हमारा समाज के प्रति कर्तव्य, जो व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव हो। ठीक है, जहाँ व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव हो। समाज के प्रति कर्तव्य हम लोगों के यही होते हैं कि हम अपने देश को, अपनी जिस तरीके से हम अपने घर को साफ रखते हैं उस तरीके में अपने देश को साफ रखना चाहिए। देश की प्रगति के लिए हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिससे हमारे देश का विकास हो सकता है। सबसे मेन तो यही है कि हम एजुकेशन एजुकेशन के जो स्तर है उसको हमें हाई लेवल पे ले जाना चाहिए। उसमें हमारे जो स्कूल है उसके अंदर आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूलों में किस तरीके से पढ़ाई हो रही है, सिर्फ रट्टाफिकेशन चलता है। इसमें हमें ना बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। और हमने साहब, इसमें हम ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकते, ये तो सरकार का काम है। बस ये कि आने वाली पीढ़ी को ध्यान रखना है इस सब चीजों का। उसके बाद में हमारा है समाज के प्रति कर्तव्य, जहाँ व्यक्ति का पूर्ण विकास या अच्छे प्रति। लास्ट हमारा है 30, इन अधिकारों का उपयोग दूसरों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ये तो फैक्ट है कि हम अपने अधिकार, हमारे अगर बोलने का अधिकार, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को भी गाली गलौज करेंगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। अगर हम लोगों को, अगर जब तक हमें सामने वाले से कोई चीज नहीं मिलती है, हमारा अधिकार दूसरे के अधिकार का उल्लंघन नहीं करे, उसका वायलेशन नहीं करे, इसलिए ये हमारे लिए मेन होता है। ठीक है, तो हमने ये 30 कर लिए हैं। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।